गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद चैप्टर 8 ऑफ इसका. We are starting with the emerging technology chapter, that is chapter number 8 of ISCA, and the first question of the PM is what is cloud computing. The first question is what is cloud computing and what are the similarities and difference between cloud and grid computing. So first we have to understand the meaning of cloud computing and we have to give the similarities and difference of cloud and grid computing. तो cloud computing होता क्या है एक्चुअल में? cloud computing का मीनिंग होता है यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स. आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उसे यूज़ करके एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो इट इज़ सिंपली यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स एज सर्विस. सारे कंप्यूटिंग रिसोर्स को एज ए सर्विस की तरह यूज़ करके आप क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लाइक जीमेल में क्या होता है, आपके सारे मेल स्टोर होते हैं. सारे मेल वहाँ कहाँ स्टोर है? इट इज़ नॉट एक फिज़िकल सर्वर नहीं है. यहाँ पे आपके क्या वर्चुअल सर्वर में क्या होते हैं, मेल सारे कहीं पे स्टोर होते हैं. एंड ये किसके थ्रू स्टोर हो रहे हैं? ये हो रहा है इंटरनेट के थ्रू स्टोर हो रहा है. तो दिस इज़ ऑल इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स. तो फर्स्ट कीवर्ड हमारा क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स एज सर्विस, यूजिंग द कंप्यूटिंग रिसोर्स एज सर्विस थ्रू अ नेटवर्क दैट इज़ नोन एज इंटरनेट. ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन्हें एक सर्विस की तरह आप इंटरनेट के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं. और दूसरी चीज़, इन क्लाउड कंप्यूटिंग आप एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने डेटाबेस रिसोर्सेज को. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़र्स कैन एक्सेस डेटाबेस रिसोर्स थ्रू इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम एज लॉन्ग एज दे नीड विदाउट वरिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्स. विदाउट द मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? एक्चुअल रिसोर्सेज. सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है? यूजिंग द कंप्यूटिंग रिसोर्स एज अ सर्विस. यूजिंग व्हाट? कंप्यूटिंग रिसोर्स एज अ सर्विस थ्रू नेटवर्क दैट इज़ नोन एज इंटरनेट. फिर दूसरी चीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है? यूज़र कैन एक्सेस देयर डेटाबेस रिसोर्स फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम बाय यूजिंग द इंटरनेट विदाउट वरिंग अबाउट एक्चुअल मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर रिसोर्सेज. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, पहला कीवर्ड जो हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा. सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं. यू आर यूजिंग दी कंप्यूटिंग रिसोर्स. आप क्या यूज़ कर रहे हैं? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं एज अ सर्विस. यू आर यूजिंग कंप्यूटिंग रिसोर्स एज अ सर्विस थ्रू नेटवर्क दैट इज़ नोन एज इंटरनेट. सेकेंड, it provides anywhere anytime access without worrying about the maintenance and management of the एक्चुअल रिसोर्सेज. तो ये तो पॉइंट क्या है, एक कंप्यूटिंग रिसोर्स एज अ सर्विस यूज़ होता है थ्रू इंटरनेट एंड आप इंटरनेट के थ्रू एनीवेयर एनी टाइम एज लॉन्ग एज यू वांट टू एक्सेस द डेटाबेस रिसोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं और उसमें आपको एक्चुअल मेंटेनेंस मैनेजमेंट की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, आगे लिखा है बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं. गूगल ऐप इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर एन एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द ब्राउज़र. ठीक है, और ये कैसे एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं हम? थ्रू इंटरनेट. क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू नेटवर्क्ड सर्विस. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स का. किसका कॉम्बिनेशन है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स का कॉम्बिनेशन है. वेयर द रिसोर्सेज आर डिलीवर्ड एज नेटवर्कड सर्विस, जहाँ पे रिसोर्स एज अ नेटवर्क सर्विस आपको क्या किए जाते हैं? डिलीवर किए जाते हैं. विथ क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कंपनीज कैन स्केल अप देयर मैसिव कैपेसिटी. क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिस पे कंपनीज अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकती है और उन्हें कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर या नए पर्सनल्स या फिर लाइसेंस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? The first point is use of computing resource as a service through network that is known as internet.
सेकेंड पॉइंट है एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट विदाउट वरिंग अबाउट द मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स। ये बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे गूगल ऐप का है। फिर फोर्थ आता है क्या कि क्लाउड कंप्यूटिंग कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, जहाँ पे क्या है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स दैट इज़ डिलीवर्ड थ्रू नेटवर्क सर्विस। फिर कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, स्केल अप कर सकती है अपनी मैसिव कैपेसिटी को, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है और एक्चुअल में कंपनी को नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए पर्सनल या फिर नए लाइसेंस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नीड टू इन्वेस्ट इन द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन पर्सनल और license the new software. This is cloud computing. Now moving to the similarities and difference between the cloud and grid computing. Moving towards the similarities and difference of cloud and grid computing. तो क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग दोनों ही स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब वेन एवर यू नीड मोर स्पेस, वो इजीली आपको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करवा देगा, आपको कम स्पेस की ज़रूरत है कम स्पेस प्रोवाइड कर देगा। दैट मीन्स एज पर रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को कम ज़्यादा करवा सकते हैं। तो यहाँ बोला है क्या, सबसे पहले बोथ आर स्केलेबल, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो ग्रिड कंप्यूटिंग हो, बोथ आर स्केलेबल। क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग का पहले मीनिंग समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड एंड द ग्रिड कंप्यूटिंग? सी, इफ आई टॉक अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, दिस इज़ अ सिंगल रिसोर्स, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ सिंगल रिसोर्स। और ये सिंगल रिसोर्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। इस सिंगल रिसोर्स को क्या करते हैं, बहुत सारे यूज़ करते हैं, डिफरेंट पीपल इसे यूज़ करते हैं। मतलब ये एक रिसोर्स कहीं पे है लेकिन इसको यूज़ करने वाले बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप बात करें गूगल ऐप, गूगल ऐप का रिसोर्स जो है, गूगल ऐप का सर्वर एक है लेकिन यूज़ करने वाले n नंबर ऑफ़ लोग हैं। वहीं लेकिन अगर हम ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर रिसोर्सेज को क्या करते हैं, जितने जितने कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनकी पावर को क्या किया जाता है, उन सब की पावर को कंबाइन किया जाता है। लाइक आई एम हैविंग अ कंप्यूटर, माई फ्रेंड इज़ हैविंग अ कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स की पावर को ये लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग है ये मैसिव टास्क के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज फॉर मैसिव टास्क, जहाँ पे बड़े टास्क होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, अलग अलग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की पावर को कंबाइन करके क्या किया जाता है, कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट वाले में एक रिसोर्स बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स की पावर को कंबाइन करने के बाद यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ग्रिड कंप्यूटिंग। लेकिन यहाँ पे दोनों ही हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो या ग्रिड कंप्यूटिंग, दोनों में ही सर्वर अगर आपको ज़्यादा चाहिए, मेमोरी ज़्यादा चाहिए, दोनों क्या है, स्केलेबल है, अप डाउन हो सकता है, कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लाउड एंड ग्रिड कंप्यूटिंग बोथ आर स्केलेबल। और ये स्केलेबिलिटी वो अचीव कैसे करते हैं, कैसे रिसोर्स का अप डाउन होता है, कम ज़्यादा होता है। तो स्केलेबिलिटी इज़ अचीव थ्रू लोड बैलेंसिंग ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन है उनकी उस एप्लीकेशन में लोड का बैलेंस किया जाता है। कम ज़्यादा लोड जैसे होता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एलोकेशन डी एलोकेशन किया जाता है सीपीयू का अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो जहाँ पे कम यूज़ है, जहाँ पे डिमांड कम है अभी सीपीयू नेटवर्क बैंडविड्थ की, वहाँ से उसे डी एलोकेट करके जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे एप्लीकेशन की, वहाँ पे उसे अलोकेट किया जाता है। तो स्केलेबिलिटी कैसे अचीव होती है, स्केलेबिलिटी इज़ अचीव थ्रू लोड बैलेंसिंग ऑफ एप्लीकेशन। इट इज़ अचीव थ्रू व्हाट, इट इज़ अचीव्ड थ्रू लोड बैलेंसिंग ऑफ एप्लीकेशन दैट रन सेपरेटली ऑन वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितनी जो एप्लीकेशन वेराइटी ऑफ सिस्टम पे चल रही हैं उन एप्लीकेशंस की लोड बैलेंसिंग की जाती है। तो लोड बैलेंसिंग किसकी होती है, लोड बैलेंसिंग ऑफ एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये कैसे होता है, सीपीयू एंड नेटवर्क बैंडविड्थ एलोकेटेड डी एलोकेटेड ऑन डिमांड। यहाँ पे सीपीयू को नेटवर्क बैंडविड्थ को एलोकेट डी एलोकेट किया जाता है बेस्ड ऑन द डिमांड। So CPU and network bandwidth are allocated, deallocated based on demand. तो सबसे पहले ये स्केलेबल है। स्केलेबिलिटी लोड बैलेंसिंग ऑफ एप्लीकेशन से अचीव होती है, दैट इज़ रनिंग ऑन डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
देन CPU नेटवर्क बैंडविड्थ इज अलोकेटेड डीअलोकेटेड बेस्ड ऑन डिमांड। अब यहाँ पे द सिस्टम स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अकॉर्डिंग सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी अप डाउन होती है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ यूजर्स एंड अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं किसकी, वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द सिस्टम डिफरेंट सिस्टम। CPU नेटवर्क बैंडविड्थ को अलोकेट डीअलोकेट किया जाता है बेस्ड ऑन डिमांड। सो इसके बेसिस पे स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, इसके बेसिस पे क्या होती है, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है दिस गोज अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स एंड द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो सबसे पहले स्केलेबिलिटी कैसे अचीव होती है, थ्रू लोड बैलेंसिंग ऑफ द एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन डिफरेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CPU नेटवर्क बैंडविड्थ अलोकेटेड डीअलोकेटेड बेस्ड ऑन डिमांड। स्टोरेज कैपेसिटी गोज अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स एंड अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी। नाउ दोनों ही में क्या होता है, वेदर इट इज़ ग्रीड कंप्यूटिंग वेदर इट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, whether grid whether cloud both have multi tenancy and multitasking। मल्टी टेनेंसी मतलब एक सिस्टम को बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, यस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी एक कंप्यूटर्स को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड ग्रिड में भी जब पावर ऑफ द कंप्यूटर को मर्ज किया जाता है तो बहुत सारे लोग उस एक कंप्यूटर की पावर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ है मल्टी टेनेंसी मतलब बहुत सारे लोगों को यूज़ करने देना, वन टू मैनी डिलीवरी। एंड मल्टीटास्किंग मीन्स बहुत सारे एक साथ में, जैसे हमारा फ़ोन है, इस फ़ोन में हम एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर जीमेल चल रहा है तो अगर मुझे क्रोम ओपन करना है तो आई कैंट ओपन क्रोम। मल्टीटास्किंग आई कैन डू, एक एप्लीकेशन के अंदर भी आई कैन डू मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे चाहे ग्रिड कंप्यूटिंग हो या क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टी टेनेंसी मल्टीटास्किंग दोनों होती है। इट मीन्स दैट मैनी कस्टमर्स कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मैनी कस्टमर मतलब मल्टी टेनेंसी, मैनी कस्टमर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एसेसिंग सिंगल और मल्टीपल एप्लीकेशन। चाहे सिंगल एप्लीकेशन में बहुत सारे टास्क कर सकते हैं एक साथ बहुत सारे लोग। जीमेल अभी इस वक्त बहुत सारे लोगों के क्या होगा, फ़ोन में खुला होगा, तो जीमेल इज़ वन क्लाउड कंप्यूटिंग का काइंड ऑफ है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन को, एक सिंगल एप्लीकेशन को बहुत सारे लोग ओपन कर सकते हैं, उसमें टास्क मल्टी टेनेंसी हो गया और साथ में मल्टीटास्किंग, और एक एप्लीकेशन पे बहुत सारा काम अलग अलग इंसान कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग भी ऑफर करता है। इसी तरह आप एक चाहे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी यू कैन ओपन। सो यहाँ क्या है, it involves multi-tenancy multitasking. That means many customers can perform different tasks on a single or multiple application instance. Sharing the resource among large pool of users. Sharing what resources among the large pool of users. रिसोर्सेज जब आप बहुत सारे यूज़र्स में शेयर करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट कॉस्ट रिडक्शन का होता है। तो शेयरिंग द रिसोर्सेज अमंग द लार्ज नंबर ऑफ यूज़र रिड्यूस द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड पीक लोड कैपेसिटी को क्या करता है, बैलेंस करने में हेल्प भी करता है कहीं ना कहीं। तो शेयरिंग ऑफ व्हाट, शेयरिंग द रिसोर्सेज अमंग लार्ज पोल ऑफ यूजर्स। जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में एक ही रिसोर्स को शेयर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिड्यूस होगी। एंड वेदर इट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग वेदर इट इज़ ग्रिड कंप्यूटिंग, एक SLA एग्रीमेंट होता है, दैट इज़ सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि जब भी एक कस्टमर को किसी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो 99% उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अवेलेबिलिटी विल बी 99%। तो ये एग्रीमेंट होता है। तो ग्रिड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर गारंटीड अपटाइम अवेलेबिलिटी। जब ज़रूरत पड़ेगी गारंटीड अवेलेबिलिटी हर चीज़ की हो जाएगी, दैट इज़ 99%। और अगर सर्विस इस लिमिट से नीचे जाती है, बिलो द लेवल ऑफ गारंटीड अपटाइम सर्विस, जो गारंटीड अपटाइम दिया है उससे उस लेवल से नीचे जाती है अगर सर्विस, देन दे रिसीव क्रेडिट। तो कस्टमर्स को क्या मिलता है, सर्विस क्रेडिट मिलती है फॉर नॉट रिसीविंग द सर्विस इन टाइम। सो बोथ क्या है, मल्टी टेनेंसी मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करते हैं। मैनी कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट सिंगल या मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ।
रिसोर्स शेयरिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिड्यूस होती है एंड एसएलए एग्रीमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें 99% आपको गारंटीड अप टाइम अवेलेबिलिटी दी जाती है. इफ़ द सर्विस लेवल फॉल्स बिलो दिस देन आपको सर्विस क्रेडिट मिल जाता है फॉर नॉट रिसीविंग द डेटा विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम. फॉर नॉट रिसीविंग डेटा विद इन वॉट स्टिपुलेटेड टाइम. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, स्केलेबिलिटी है. स्केलेबिलिटी तो लोड बैलेंसिंग से आती है. सीपीयू नेटवर्क बैंडविड्थ को डीएलोकेट एलोकेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड स्टोरेज कैपेसिटी अप डाउन जाती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स एंड द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर. देन आता है मल्टी टेनेंसी एंड मल्टी टास्किंग. नाउ इट इज़ अबाउट while the storage capacity in grid is, यहाँ पे आते हैं अब दो डिफरेंसेस. डिफरेंस क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग में आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. इट इज़ डेटा इंटेंसिव स्टोरेज. Grid computing is well for data intensive storage. When there is large amount of data to be stored, you should use grid computing. While if you want to store less data, you should go for cloud computing. तो ग्रिड कंप्यूटिंग इकोनॉमिक तब होगा when स्टोरेज क्या होगा, डेटा इंटेंसिव स्टोरेज है. इट इज़ नॉट इकोनॉमिक इफ द स्टोरेज इज़ ऑफ 1 बाइट के अकॉर्डिंग कुछ अगर आपका स्टोरेज है तो ये सूटेबल नहीं है आपके लिए. ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है, सबसे पहला कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, डेटा इंटेंसिव स्टोरेज के लिए है. इकोनॉमिकल नहीं होगा इफ़ यू स्टोर एज स्मॉल एज 1 बाइट ऑफ डेटा. ठीक है. देन क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो यू कैन स्टोर एज लो एज 1 बाइट. क्लाउड कंप्यूटिंग में 1 बाइट भी स्टोर हो सकता है एंड एज लार्ज एज 5 GB और सेवरल टेराबाइट्स यू कैन ऑल्सो स्टोर. तो ग्रीड इज़ फॉर डेटा इंटेंसिव जहाँ अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा है यूज देयर. अदरवाइज़ ये इकोनॉमिक नहीं होगा 1 बाइट तक स्टोर करना. वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग 1 बाइट से लेकर सेवरल टेराबाइट्स तक स्टोर कर सकता है. सेकेंड इज़ कंप्यूटेशनल ग्रीड फोकस. ग्रीड कहाँ फोकस करता है, कंप्यूटेशंस पे. कंप्यूटेशन इंटेंसिव ऑपरेशन जहाँ कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन रिलेटेड ऑपरेशंस पे ग्रीड फोकस करता है. लेकिन क्लाउड के दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड एंड एक हाई सीपीयू. एक स्टैंडर्ड होता है एंड एक क्या होता है, हाई सीपीयू. तो ग्रीड कंप्यूटेशनल इंटेंसिव ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जबकि क्लाउड ऑफर करता है स्टैंडर्ड एंड हाई सीपीयू. क्लाउड ऑफर करता है क्या, स्टैंडर्ड एंड हाई सीपीयू. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. इट वाज अ बिग क्वेश्चन एंड इट इनकॉर्पोरेट्स ऑलमोस्ट 3 आंसर्स इन इट. एक सिमिलैरिटी, एक डिसिमिलैरिटी एंड व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, 3 इसमें थे. नाउ सेकेंड, मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन कि मेजर गोल्स क्या हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के. क्लाउड कंप्यूटिंग के मेजर गोल्स वी हैव टू एक्सप्लेन. तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के मेजर गोल्स में क्या आता है, द फर्स्ट थिंग, एक हाईली एफिशिएंट आईटी इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता है. ये क्या क्रिएट करना चाहता है, एक हाईली एफिशिएंट आईटी इकोसिस्टम वेयर रिसोर्सेज पुल टुगेदर एंड कॉस्ट अलाइन टू द रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली यूज्ड. तो सबसे पहले कैसा इकोसिस्टम चाहिए, हाईली एफिशिएंट इकोसिस्टम जिसमें सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाया जा सके, मतलब मल्टी टेनेंसी हो पाए एंड जो आप जितना यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स का उतना ही आपको कॉस्ट लगे. तो रिसोर्सेज जितने यूज़ हो रहे हैं आपको कॉस्ट उतनी लगेगी. तो यहाँ पे हाईली एफिशिएंट आईटी इकोसिस्टम क्रिएट करना है. क्रिएटिंग हाईली एफिशिएंट आईटी इकोसिस्टम वेयर द रिसोर्सेज पुल टुगेदर and cost is aligned with resources that are actually used. रिसोर्सेज को एक साथ ला के कॉस्ट जितना आप यूज़ कर रहे हो उतनी के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट लगाई जाती है. तो हाईली एफिशिएंट आईटी इकोसिस्टम क्रिएट करना फर्स्ट गोल है. द फर्स्ट गोल इज़ क्रिएशन ऑफ हाईली एफिशिएंट आईटी इकोसिस्टम. सेकेंड, आईटी इकोसिस्टम से ही रिलेटेड एक और चीज़ है, टू स्केल अप द आईटी इकोसिस्टम. इस इकोसिस्टम को बनाने के बाद टू क्रिएट हाईली एफिशिएंट आईटी इकोसिस्टम, अब उसके बाद क्या करना होगा,
इस टू स्केल, अब इसकी स्केल अप करनी होगी, जैसे जैसे एफिशिएंटली इसको अपडेट करना होगा वो सारी चीज़ें भी देखनी होंगी. टू स्केल द IT इकोसिस्टम क्विकली, इजीली, कॉस्ट एफिशिएंटली बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड. जैसी बिजनेस नीड है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होना चाहिए, इजीली, क्विकली एंड कॉस्ट एफिशिएंटली. तो इसकी स्केलिंग कैसी होनी चाहिए? बेस्ड ऑन बिजनेस नीड. IT इकोसिस्टम की बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग स्केलिंग होनी चाहिए, क्विकली, इजीली, कॉस्ट एफिशिएंटली. तो सबसे पहले तो वी वांट टू क्रिएट अ हाईली एफिशिएंट IT इकोसिस्टम where resources pulled together and cost is aligned to what resources are used. Second, to scale the IT ecosystem quickly, easily, cost efficiently based on the business need. Based on what? Based on business need. देन इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, इसके बाद ये होगा कि आप जैसे ही IT को सिस्टम क्रिएट कर लेंगे, यू कैन एक्सेस टू द सर्विस एंड डेटा फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. जैसे ही आपने IT इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश किया, हाईली एफिशिएंट को, उसको स्केल किया, तो यू कैन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोरी आई एम क्रिएटिंग, ओके, डोंट राइट लाइक दिस. तो थर्ड क्या होगा, आप एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस कर पाएंगे अपने डेटाबेस को, अपनी सर्विस को, एनीवेयर एनी टाइम. टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द डेटाबेस एनीवेयर एनी टाइम. अब एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस होने से क्या होगा, आपको क्या करना होगा, इम्प्रूव भी करना होगा इस चीज़ को, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज होंगे. You have to enable improve the anywhere access for ever increasing user. You have to what? Improve this access also for the ever increasing user. तो 4 पॉइंट क्या है, 2 तो IT इकोसिस्टम के हैं, 2 एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस के हैं. 2 IT इकोसिस्टम के क्या है, हाईली एफिशिएंट IT इकोसिस्टम वी हैव टू क्रिएट where resources are pulled together and cost is aligned to the resources actually used. Then we have to scale up the IT ecosystem quickly, easily, cost efficiently according to the business need. Third, anywhere, anytime access to the service and database, and we have to enable and improve the anywhere, anytime access for the ever increasing users. इन सब के साथ एसोसिएट होगी क्या, कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट? पावर की कॉस्ट, IT एनर्जी कॉस्ट. तो वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट दैट इज रिलेटेड टू IT एनर्जी पावर कंजम्पशन. We should try to what? Reduce the cost related to IT energy and power consumption. ठीक है. एंड इसके साथ साथ what we need to do, we have to enable the rapid provisioning of resources. जब भी resources चाहिए वो available हो, ऐसा आपको provision करना होगा कि जब भी जिसको जो resources की ज़रूरत पड़े, we should make that resources available. So to enable the rapid provisioning of resources, we should what? Enable the रैपिड प्रोविजनिंग ऑफ रिसोर्सेज. तो फोर्थ पॉइंट क्या है, सबसे पहले 2 पॉइंट IT इकोसिस्टम के, 2 पॉइंट एक्सेस के, 1 पॉइंट पावर कंजम्पशन का, देन 1 पॉइंट आएगा रैपिड प्रोविजनिंग के लिए. ये सब होने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी वॉन्ट टू कंसोलिडेट द IT इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका मतलब है हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेटेड मैनेजेबल एनवायरनमेंट में. We want to consolidate the IT infrastructure into integrated and manageable IT environment. Into integrated and manageable IT environment. So 4 point IT ecosystem से related है 2 points. फिर उसके बाद 2 points आपके किससे related है, 2 points anywhere anytime access से related है. फिर आपका point relate करता है cost reduction, मतलब power consumption का reduction, cost का reduction and IT energy cost reduction. फिर आता है रैपिड प्रोविजनिंग ऑफ द रिसोर्सेज फॉर एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस, रैपिड प्रोविजनिंग ऑफ द रिसोर्सेज करना है, सॉरी. एंड लास्ट आपका आता है, दैट मीन्स यू वांट एन IT इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू मैनेजेबल इंटीग्रेटेड फॉर्म. मैनेजेबल एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म में यू वांट. So this is what, this is all about question number 2. Hope you have been able to learn this properly. Talking about question number 3, this question number 3 I would like to make you learn from my handwritten notes. So I am just skipping this part because I have made a very good answer for this. So I would like you should learn that answer instead of only this. And so I am skipping this for now only, because I will make you in the next video, I will make you learn this particular answer from my handwritten notes. Okay, now moving towards what do you understand by public cloud.
What do you understand by public cloud, its advantage and limitation? Public cloud means it is of use for general public. Anyone can use it. Public cloud means कोई भी इसे यूज़ कर सकता है. There is no restriction on its use. वहीं जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बना होता है. यू कैंट स्टोर योर थिंग्स ऑन इट. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट गूगल ड्राइव, मेरे गूगल ड्राइव पे आई कैन स्टोर एनी थिंग. तो दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ अ पब्लिक क्लाउड दैट एनी वन कैन यूज़. कोई भी जीमेल अपना क्या कर सकता है, अकाउंट बना के उसे यूज़ कर सकता है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट रिलायंस, वहाँ के क्लाउड सर्वर पे आप यू कैंट स्टोर एनी थिंग बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर योर यूज़. यू कैंट एक्सेस इट इवन ऑल्सो बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर अ पब्लिक यूज़. तो पब्लिक क्लाउड इज़ यूज बाय जनरल पब्लिक. पब्लिक क्लाउड किसके लिए? इट इज़ फॉर द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक. दैट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है, कोई भी कॉर्पोरेशन, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ इट. एंड हु एडमिनिस्ट्रेटर इट? इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी और वेंडर ओवर द इंटरनेट. थर्ड पार्टी वेंडर्स ओवर इंटरनेट इसे क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं. सर्विस किसे ऑफ़र की जाती है? सर्विस पे पर बेसिस पे ऑफ़र की जाती है. आप जितना यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से पे कर सकते हैं. इसे प्रोवाइडर क्लाउड भी कहा जाता है. सो सबसे पहले इट इज़ यूज बाय जनरल पब्लिक. इट कुड बी इंडिविजुअल, इट कुड बी ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी कॉर्पोरेशन, ठीक है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय थर्ड पार्टी वेंडर. इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय वूम? थर्ड पार्टी और वेंडर ओवर इंटरनेट. पे पर यूज़ बेसिस. सर्विस कैसे ऑफर होती है? यहाँ पे सर्विस ऑफर होती है पे पर यूज़ बेसिस पे. इसे क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड भी कहा जाता है, ठीक है. Then moving to the advantage. See, what I am making you learn is the important sentence of this chapter, because what I want you should write at least the keywords in your own language. Keywords जो होने चाहिए वो तो as it is होने चाहिए, but बाकी चीज़ें you should formulate in your own language. So these are the keywords that general public के लिए है. ये लोग हो सकते हैं. थर्ड पार्टी या वेंडर इसको ओवर द इंटरनेट क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है. इसे प्रोवाइडर क्लाउड भी कहा जाता है. नाउ मूविंग टू द एडवांटेज. सी व्हाट इज़ द एडवांटेज? सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये है कि पब्लिक क्लाउड अफोर्डेबल कॉस्ट पे होते हैं. कोई भी यूज़ कर सकता है, वाइडली यूज हो सकते हैं. इन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन, आप इसे वाइडली यूज़ कर सकते हैं एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट. देयर इज़ नो बिग कॉस्ट फॉर इट. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ़ यूज़र्स की. सेकेंड थिंग, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ़ यूज़र्स की लिमिट नहीं है, तो कितने भी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रिक्ट ऐसे लिए होगा बिकॉज पब्लिक क्लाउड आप यूज़ करें जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ का क्या है, बहुत सारी कंपनी का ऑलरेडी डेटा होगा, तो आपको आपके डेटा की भी ऐसे सिक्योरिटी चाहिए. तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एसएलए होता है जो, और आपको जब भी अप डाउन चाहिए अपने रिसोर्सेज में, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, वो इजीली प्रोवाइड करेगा क्योंकि एसएलए होता है यहाँ. स्ट्रिक्ट एसएलए. पब्लिक है, थर्ड पार्टी पे आप कहीं ना कहीं रिलाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट एसएलए. Then there is no need for maintaining it, no need for establishing the infrastructure. but obviously आप किसी और का ले रहे हैं, आपको यहाँ infrastructure establishment की ज़रूरत नहीं है और ना ही cloud maintain करने की ज़रूरत है, because it is done by third party or vendor. Okay, then it is also highly scalable and reliable application at a affordable cost. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर हाईली स्केलेबल रिलायबल एप्लीकेशन रैपिडली एंड एट मोर अफोर्डेबल कॉस्ट. लेकिन यहाँ सिक्योरिटी इशू इज़ द डिसएडवांटेज. सिक्योरिटी इंश्योरेंस क्यों? बिकॉज कंपेरेबल टू प्राइवेट में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, पब्लिक में इतनी नहीं होती. तो देयर इज़ एन लिमिटेशन ऑफ सिक्योरिटी, एंड ऐसी चीज़ों पे ट्रस्ट बिल्ड करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा. स्लोली ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है. और यहाँ पे अगर आप पब्लिक क्लाउड यूज़ करते हैं तो प्राइवेसी तो ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, एंड यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोनॉमी पॉसिबल नहीं है कि हम ही हमारा सर्वर यूज़ कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है. तो यहाँ ऑटोनॉमी इज़ नॉट पॉसिबल. तो डिसएडवांटेज देखें तो ओनली 2 डिसएडवांटेज. एक तो सिक्योरिटी एश्योरेंस इज़ लिमिटेशन, और इसी चीज़ों पे ट्रस्ट बिल्ड करने में इट टेक्स अ टाइम, एंड ऑटोनॉमी इज़ लॉस्ट. ऑटोनॉमी लॉस हो जाएगी. बेनिफिट क्या है? बहुत सारे यूज़र्स, n number of users can use it. There is a strict SLA. There is no need for the establishment of infrastructure. There is no need to establish the infrastructure or maintain the cloud.
as well as it is at affordable cost. It is what? It is at affordable cost, and the organization that uses the public cloud, it can provide highly scalable and reliable application at affordable cost. वो खुद भी reliable application, scalable application provide कर सकती है at affordable cost. तो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ पब्लिक. पब्लिक में क्या है? सबसे पहले सिक्योरिटी इशू आता है डिसएडवांटेज में, एंड ऑटोनॉमी इज़ लॉस्ट. एडवांटेज बोले तो एन नंबर ऑफ़ यूजर्स यूज़ कर सकते हैं. अफोर्डेबल कॉस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे रिलायबल एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकती है. एंड स्ट्रिक्ट SLA यू गेट हेयर, एंड you don't need to establish what infrastructure, and you don't need to maintain the cloud. Okay, now covering what is private cloud. What do you mean by private cloud? तो private cloud is used within the boundaries of an organization. किसी organization की specific होता है ये, तो it is used within the boundary of an organization and it is exclusively for organization's benefit. तो यहाँ तो private सुनते से you can understand that it is used within the boundary, it reside within the boundary of an organization and used exclusively for the organization's benefit, that is known as internal cloud. Then they are built by the IT department within the enterprise. ये built up कौन करता है? IT department ही built up करती है इसे within the enterprise to optimize the utilization of infrastructure resources. Why they do so? Why they develop such kind of cloud computing? Because they want optimum utilization of their infrastructure resources. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ रिसाइड करता है? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस बेनिफिट. इसे इंटरनल क्लाउड भी कहा जाता है. IT डिपार्टमेंट विद इन द एंटरप्राइज क्या करता है? ऑप्टिमाइज़ करता है इसके यूटिलाइजेशन को. ये क्या करता है? इसके यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज़ करता है. ठीक है, सो IT डिपार्टमेंट विद इन द एंटरप्राइज क्यों इसे डेवलप करता है? फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स विद इन एंटरप्राइज बाय प्रोविजनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर विद द एप्लीकेशन यूजिंग. अब ये कैसे बनाता है? इसमें इन शॉर्ट दिया है कि IT डिपार्टमेंट आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग तैयार करेगा. क्यों रेडी करता है? फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स. और क्या चीज़ें यूज़ करके हो सकता है वो ग्रिड कंप्यूटिंग को यूज़ करके, वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करके क्या करेगा? प्राइवेट क्लाउड बना सकता है. एडवांटेज, सबसे अच्छा एडवांटेज देखो यहाँ क्या है? सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है जो हमारे प्राइवेट में है, लेकिन पब्लिक में सिक्योरिटी लेवल इतना नहीं होता. दूसरा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका सर्वर यूटिलाइजेशन इम्प्रूव होता है. आप यहाँ लो कॉस्ट सर्वर हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे it improves the average server utilization. It improves what? It improves average server utilization, and it also allows the use of low cost server and hardware. It allows the use of what? Low cost server and hardware while providing higher efficiency. अब देखो, आपके जो सर्वर यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, आप लो कॉस्ट सर्वर यूज़ कर सकते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी. इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है? कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है और साथ में thus reducing the cost that a greater number of server would otherwise entitle. कहीं ना कहीं जो आप बड़े बड़े सर्वर लाते हैं और कॉस्ट लगाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. आप लो कॉस्ट सर्वर पे हायर एफिशिएंसी से क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं. तो सबसे पहले इट इम्प्रूव व्हाट? एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन. येस, इट इम्प्रूव द एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन. अलाउ करता है क्या? अलाउ द यूज़ ऑफ लो कॉस्ट सर्वर. येस, बाई इट अलाउज द यूज़ ऑफ लो कॉस्ट सर्वर एंड हार्डवेयर प्रोवाइडिंग द हायर एफिशिएंसी. ये क्या करता है? रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ द सर्वर्स. जो एक्चुअली आप हाई कॉस्ट सर्वर्स लेते हैं और फिर ये सब बनाते हैं, उससे अच्छा प्राइवेट क्लाउड में आप लो कॉस्ट सर्वर लेके भी हायर एफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं. देन ये प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. येस, और इट इज़ स्मॉल एंड कंट्रोल मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन. छोटा है ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री में, तो ईजिली ऑर्गेनाइजेशन इसे कंट्रोल एंड मेंटेन कर सकती है. लेकिन लिमिटेशन बजट की आती हैं, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट क्लाउड एस्टेब्लिश करना है तो आपको क्या करना होगा? खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेके आना पड़ेगा. तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन बाइंग, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग द क्लाउड इंडिपेंडेंटली. दैट मीन्स यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होगा क्लाउड को इंडिपेंडेंटली. अगर आप क्लाउड अपना बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट्स
और वो इन्वेस्टमेंट में लीड टू बजट कंस्ट्रेंट। आपका बजट अगर लो है तो यहाँ पे एक बजट कंस्ट्रेंट आपकी लिमिटेशन आएगी। और जैसे कि हमने पढ़ा था पब्लिक क्लाउड में यू गेट ए स्ट्रिक्ट SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट पब्लिक क्लाउड में मिलता है, बट यहाँ तो आप खुद ही कर रहे हैं तो यहाँ पे लूज SLA है, देयर इज़ अ लूज SLA. So this is what the limitations of cloud computing, that is private cloud. ठीक है. Then one major limitation is that IT team in the organization may have to invest in building, वही है budget constraint. तो यहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट आ जाएगा आपको. तो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द अनदर वीडियो. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. लिटिल बिट आपको समझ में आ गया है कि कौन से कीवर्ड्स यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज infrastructure as a service. From question number 6, question number 7 we will be doing. So question number 6, 7 we will be doing in next video. So stay tuned, and if you have any doubt you can ask me through the comment. Thank you, and you can request for the topics also. So prepare well, study well, and this time second group need to be cleared. From our point of view we have to give our 100%. Okay, thank you.